दुनिया में सस्ती और भरोसेमंद दवाइयों की बात हो तो अब भारत का नाम और ज्यादा मजबूती से सामने आ रहा है। भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन द्वारा तैयार भारतीय फार्माकोपिया यानी कि आईपी को अब 22 देशों ने मान्यता दे दी है। इसका सीधा मतलब है कि भारतीय दवाओं के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार कर लिया जाएगा। आसान भाषा में समझें तो फार्माकोपिया वो नियम है और वो मापदंड तय करता है जिनके आधार पर दवाओं की क्वालिटी जांच होती है। चलिए जानते हैं कि किन किन देशों से मिली है मान्यता और इससे क्या होगा बदलाव। तो जिन 22 देशों से मान्यता मिली है उसमें नेपाल, श्रीलंका, घाना, मोजाम्बिक, क्यूबा और वेनेजुएला जैसे देश शामिल हैं। इन देशों में जेनेरिक दवाओं की मांग ज्यादा है और भारत इस जरूरत को बेहतर तरीके से पूरा कर सकता है। बता दें कि पहले भारतीय कंपनियों को हर देश के अलग अलग नियमों के हिसाब से काम करना पड़ता था, जिससे कि प्रक्रिया और जटिल और महंगी हो जाती थी। लेकिन अब इस नई मान्यता के बाद एक जैसे स्टैंडर्ड्स लागू होंगे। टेस्टिंग का झंझट कम होगा, दवाओं का निर्यात तेज होगा, यानी कि कंपनियों के लिए समय और लागत दोनों में बड़ी बचत होगी। इससे सबसे बड़ा फायदा छोटे और मध्यम स्तर के फार्मा मैन्युफैक्चरर्स को मिलेगा। कम नियमों और आसान प्रोसेस के चलते नए बाजारों में एंट्री आसान होगी। भारत की ग्लोबल कंपटीशन में पकड़ मजबूत होगी, लेकिन सिर्फ कारोबार ही नहीं, इसका असर हेल्थ सेक्टर पर भी पड़ेगा। जिन देशों ने भारतीय फार्माकोपिया को अपनाया है, वहां सस्ती और अच्छी क्वालिटी की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगी। तो कुल मिलाकर ये कदम भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बनने की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है। अगर इसके फायदे की बात करें तो सन फार्मा, ऑरबिंदो फार्मा, ल्यूपिन, जाइडस लाइफ साइंसेज, ग्लेनमार्क और डिवीज लैब जैसी बड़ी कंपनियों को भी होगा, क्योंकि ये कंपनियां अब अपना एक्सपेंशन इन देशों में और बेहतर तरीके से कर सकती है।